इस कड़ी में एनआईए की टीम शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची, जहां हॉस्टल के कमरा नंबर 22 में बारीकी से जांच की गई। वहीं शाहीन और मुजम्मिल के रिश्ते को लेकर भी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। शाहीन बोलेगी, राज खोलेगी। कमरा नंबर 22, चप्पे चप्पे की जांच। मुजम्मिल से निकाह, आतंक का अड्डा अल फलाह। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस केस की सबसे अहम कड़ी है जैस की मैडम सर्जन यानी कि डॉक्टर शाहीन। जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए की टीम सबसे पहले डॉक्टर शाहीन सैयद को फरीदाबाद के धौज गांव स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। टीम शाहीन को हॉस्टल के कमरा नंबर 22 में लेकर गई, जहां वो रहती थी। शाहीन से जांच एजेंसी ने सभी तरह की जानकारी ली, जैसे कि वो वहां दिन भर क्या करती थी, कौन कौन उससे मिलने आता था और किन लोगों से उसका नियमित संपर्क था। टीम ने कमरे के हर हिस्से की जांच की। शाहीन को कैबिन और क्लासरूम भी एनआईए टीम लेकर गई। शाहीन को यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भूपिंदर कौर आनंद के पास भी ले जाया गया, जहां दोनों की आमने सामने पहचान कराई गई। 4 घंटों में तमाम इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने शाहीन को ले जाकर की है। वो कमरा नंबर 22 जो कि शाहीन को अलॉटेड था, जहां पर वो रहती थी, उस कमरे में एनआईए की टीम पहुंची। ना सिर्फ उस कमरे में बल्कि अस्पताल के अंदर जहां पर डॉक्टर शाहीन का कैबिन था, वहां पर भी टीम शाहीन को लेकर पहुंची है और तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है, आमना सामना शाहीन का यूनिवर्सिटी के अंदर कराया गया। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पहचान कराई गई। वीसी के जरिए एक तमाम जो एविडेंस है वो लिए गए कि यही वो शाहीन है जो कि इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर बतौर डॉक्टर फिजिशियन यहाँ पर काम करती थी। वहीं जांच की प्रक्रिया इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि शाहीन यूनिवर्सिटी में रहते हुए कई संदिग्ध के संपर्क में थी। इसके बाद एनआईए की टीम शाहीन को खोरी जमालपुर लेकर पहुंची, जहां मकान में मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन सैयद के साथ आया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि उन दोनों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया था। निकाह में डॉक्टर उमर सहित लगभग 10 से 12 लोग मौजूद थे, जिनकी पहचान भी शाहीन ने एनआईए को बताई है। टीम अब निकाह में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। उस मस्जिद में ले जाया गया जहां पर मुजम्मिल और शाहीन की शादी हुई थी और संभवतः उस मस्जिद के तमाम जो लोग वहां पर कितने उस शादी में मौजूद थे वो तमाम डाटा खंगाला गया। इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आया कि उस मस्जिद में उमर भी मौजूद था। उमर जो कि इस पूरे मामले में वो फिदाइन था जिसने लाल किले के बाहर धमाका किया और तकरीबन 15 लोगों की इसमें जान गई। उन 12 लोग की लिस्ट में उमर का नाम भी उस एनआईए को मिला है और यही कारण है कि हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन शाहीन से जुड़ी अब एनआईए करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि एनआईए की टीम गुरुवार शाम 5 बजे डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद लेकर पहुंची है। करीब 4 घंटे की तफ्तीश, पूछताछ और कई जगहों की निशानदेही करने के बाद रात 9 बजे उसे वापस दिल्ली ले जाया गया। जांच में ये साफ हो गया है कि शाहीन अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में रहते हुए आतंकी गतिविधियों में सक्रिय थी और यहाँ लोगों को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली धमाका मामले का आरोपी आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल जिस घर में किराए पर रहता था, उस घर के मालिक बदरू ने संदिग्ध सामान रखने का विरोध किया था। लेकिन हम आपको अब कुछ ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजम्मिल के उस ठिकाने पर है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे है और ये छोटी सी कोठरी है जहां पर 2600 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है मुजम्मिल ने रखा हुआ था। ये मकान है बदरू का जो कि यहाँ पर रहते हैं। आप इधर देखेंगे तो दूसरी तरफ उनकी खेती है और शायद यही रीज़न है कि यहाँ पर एक छोटा सा मकान उन्होंने ये कोठरी बनाई हुई है जहाँ से वो अपने खेतों का ध्यान रेख देख करते हैं और यहीं पर अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल ने रखा हुआ था। और दूसरी तरफ आपको लेके चले तो आप यहाँ से थोड़ी दूर पर देखेंगे अगर तो यहाँ पर इस साइड
आपको एक मस्जिद नजर आएगी जहां पर मुजम्मिल और शाहीन उमर की हम बात करें तो यहां पर नमाज पढ़ने आते थे और यहीं से ये दूरी है जहां पर मुजम्मिल ने जो है वो अमोनियम नाइट्रेट छुपाया हुआ था। हालांकि बदरू जो है उन्होंने जब विरोध किया कि उनके घर में शायद चोरी हो सकती है या किसी भी तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो बदरू ने इसका विरोध किया और उसके बाद मुजम्मिल ने यहाँ से सामान हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर 10 दिनों तक विस्फोटक रखा हुआ था और ये बदरू वो हैं जो मुजम्मिल के पेशेंट हैं, यानी मुजम्मिल से दवाइयाँ लेते थे और दवाइयाँ करवाते थे। और मुजम्मिल ने इन्हें बोला कि वो कुछ ज़रूरी सामान इस घर में रखना चाहता है और इसी के चलते उसने 2600 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट इस घर में रखा हुआ था। उसके बाद बदरू ने जब इसका विरोध किया तो यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और मुजम्मिल ने उस अमोनियम नाइट्रेट को रख दिया। घंटों में तमाम इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने शाहीन को ले जाकर की है। वो कमरा नंबर 22 जो कि शाहीन को अलॉटेड था, जहाँ पर वो रहती थी, उस कमरे में एनआईए की टीम पहुंची। ना सिर्फ उस कमरे में बल्कि अस्पताल के अंदर जहाँ पर डॉक्टर शाहीन का कैबिन था, वहां पर भी टीम शाहीन को लेकर पहुंची है और तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अल्फला यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है, आमना सामना शाहीन का यूनिवर्सिटी के अंदर कराया गया। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पहचान कराई गई, वीसी के जरिए एक तमाम जो एविडेंस है वो लिए गए कि यही वो शाहीन है जो कि इस अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर बतौर डॉक्टर फिजिशियन यहाँ पर काम करती थी। वहीं जांच की प्रक्रिया इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि शाहीन यूनिवर्सिटी में रहते हुए कई संदिग्ध के संपर्क में थी। इसके बाद एनआईए की टीम शाहीन को खोरी जमालपुर लेकर पहुंची, जहां मकान में मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन सैयद के साथ आया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि उन दोनों ने अल्फला यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया था। निकाह में डॉक्टर उमर सहित लगभग 10 से 12 लोग मौजूद थे, जिनकी पहचान भी शाहीन ने एनआईए को बताई है। टीम अब निकाह में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। उस मस्जिद में ले जाया गया जहां पर मुजम्मिल और शाहीन की शादी हुई थी और संभवतः उस मस्जिद के तमाम जो लोग वहां पर कितने उस शादी में मौजूद थे वो तमाम डाटा खंगाला गया। इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आया कि उस मस्जिद में उमर भी मौजूद था। उमर जो कि इस पूरे मामले में वो फिदाइन था जिसने लाल किले के बाहर धमाका किया और तकरीबन 15 लोगों की इसमें जान गई। उन 12 लोग की लिस्ट में उमर का नाम भी उस एनआईए को मिला है और यही कारण है कि हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन शाहीन से जुड़ी अब एनआईए करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि एनआईए की टीम गुरुवार शाम 5 बजे डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद लेकर पहुंची है। करीब 4 घंटे की तफ्तीश, पूछताछ और कई जगहों की निशानदेही करने के बाद रात 9 बजे उसे वापस दिल्ली ले जाया गया। जांच में ये साफ हो गया है कि शाहीन अल्फला मेडिकल यूनिवर्सिटी में रहते हुए आतंकी गतिविधियों में सक्रिय थी और यहाँ लोगों को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली धमाका मामले का आरोपी आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल जिस घर में किराए पर रहता था, उस घर के मालिक बदरू ने संदिग्ध सामान रखने का विरोध किया था। लेकिन हम आपको अब कुछ ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजम्मिल के उस ठिकाने पर है जो अल्फला यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे है और ये छोटी सी कोठरी है जहां पर 2600 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है मुजम्मिल ने रखा हुआ था। ये मकान है बदरू का जो कि यहाँ पर रहते हैं। आप इधर देखेंगे तो दूसरी तरफ उनकी खेती है और शायद यही रीज़न है कि यहाँ पर एक छोटा सा मकान उन्होंने ये कोठरी बनाई हुई है जहाँ से वो अपने खेतों का ध्यान रेख देख करते हैं। और यहीं पर अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल ने रखा हुआ था। और दूसरी तरफ आपको लेके चले तो आप यहाँ से थोड़ी दूर पर देखेंगे अगर तो यहाँ पर इस साइड आपको एक मस्जिद नजर आएगी।